हेलो मित्रों, आपको हम आज जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी देने हैं जा रहे हैं। जैन धर्म का स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में जैन धर्म का जो संस्थापक है उसे ऋषभदेव कहा गया है और ऋषभदेव का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वो षण था। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हम कल आपको बताए और आज हम 24वें वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में बताने जा रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वज्जी संघ के सदस्य थे। इनकी माता का नाम त्रिशला जो विदेह दत्ता के नाम से भी जानी जाती थी और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनका विवाह कुंडिन्य गोत्र की यशोदा से हुआ था और पुत्री अनोजा प्रियदर्शना, इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह का त्याग किया और नालंदा के मखली पुत्र गोसाल के साथ 6 वर्ष तक तपस्या की और 6 वर्ष के बाद मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किए। उसके बाद फिर पुनः 6 वर्ष यानी कि कुल 12 वर्ष के तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जंबिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वर्धमान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में जंबिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जमुई जिला बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान, केवलिन का अर्थ होता है केवलिन कहलाए। उसके बाद जीन कहलाए। जीन मतलब होता है सभी इंद्रियों का विजेता। उसके बाद निग्रंथ मतलब बंधन रहित, संसारिक मोह माया से मुक्त कहा गया। बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र और निग्रंथनाथ पुत्र भी इनको कहा गया मित्रों। उसके बाद ये मगध, वैशाली, अंग, श्रावस्ती आदि, कौशल आदि में जैन मतों का प्रचार किए। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर दिया। सर्वप्रथम इन्होंने मेघ कुमार को दीक्षा दिया था। इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए यानी कि जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने 11 गणों का निर्माण किया और प्रत्येक गण का जो प्रधान होता था उसे गंधर्व कहा गया। गंधर और इंद्रभूति 11 गंधर्व में से इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन ही उनके जीवन काल में जीवित रहे और सभी की मृत्यु हो गई। ये टोटल 11 गंधर्व ब्राह्मण कुल के थे। और ये जो है जैसे संप्रति नाम का जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है मित्रों, ये महत्वपूर्ण है कि संप्रति ने जैन धर्म की विकास के लिए वही काम किया जो काम आपको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए किया। यानी कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए जो काम किया वही काम जैन धर्म की प्रगति के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र संप्रति ने किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जैसे आपको मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद संप्रति कलिंग नरेश खारवेल का भी योगदान है। कुशल नरेश प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म के जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। चालुक्य शासक कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज ने भी जैन धर्म को अंगीकार किया और इसको मदद किया। गंग, कदम, राष्ट्रकूट आदि शासकों ने जैन धर्म के विकास के लिए ये भी काम किया। अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए। अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन सन्यासी बन गए। उसके बाद मैसूर के गंग वंश का एक चामुंड नाम का एक मंत्री था। उन्होंने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भद्रबाहु की आज्ञा से उन्होंने सल्लेखन के माध्यम से अपना शरीर का त्याग किया। सल्लेखन का अर्थ होता है मित्रों कि काया क्लेश और उपवास के माध्यम से शरीर त्यागने की जो प्रक्रिया है,
जैन धर्म में, उसे संलेखन कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन के माध्यम से भद्रबाहु की आज्ञा से, भद्रबाहु को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और भद्रबाहु की आज्ञा से इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने संलेखन से अपना शरीर त्याग किया। उसके बाद बौद्ध जैन धर्म में पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत में आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो ये 4 सूत्र मित्रों, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, ये जो है सो पार्श्वनाथ का दिया हुआ है। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़े हैं, ऐड किए हैं। उसके बाद त्रिरत्न, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जो ये महावीर स्वामी ने इस सिद्धांत को दिया। उसके बाद इनकी मृत्यु, यानी कि इनको जो निर्वाण प्राप्त होता है वो 72 वर्ष की आयु में मल्लराज षष्टिपाल के राजप्रसाद में पावापुरी राजगृह में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।